हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर, जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको जबरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दैन शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का सेशन लेकर आ रहे हैं हमारे बीच बहुत समय से एटॉमी के लिए अपना वर्किंग दिया है, कोशिश किया है, और आज हमारे सामने पहली बार ये गेस्ट स्पीकर बनकर आ रहे हैं। थैंक यू सर। आप सभी को आवाज जा पा रही हैं? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग सही समय पर उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिए और इस धरती पर ले आए। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन किया है। रिस्पेक्टेड मिस्टर सुरेंद्र रामटेके जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को, एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन किया है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसओएस मंच के, एसओएस मैनेजमेंट के सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर एसओएस के महामंच पर बोलने का मौका दिए। उनसे भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन रिस्पेक्टेड कमलेश सोरते सर, जो कि हर हाल में, हर काल में मेरे साथ में होते हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड संतोष मोरे सर, जो कि मुझे एक जिम्मेदारी उन्होंने दी है और एक जिम्मेदारी के साथ साथ में मुझे उस लायक समझा कि आप लोगों की सेवा कर पाए और ऐसी जिम्मेदारी मुझे दिए, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का वेलकम भी करता हूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रिस्पेक्टेड सभी लीडर्स का, जो सीनियर्स लीडर हैं हम लोगों के बीच में, रमेशकांत बारसागड़े सर हैं और स्वाति कनोजे मैम हैं। साथ ही साथ हमारे जो कहना चाहिए अपना गजबीय सर हैं। इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा तत्पर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। तो इन सभी लोग हमें मदद करते हैं, तो इन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस एटॉमी बिजनेस में जिन्होंने मुझे उस पीरियड में, जिस पीरियड में मैं परेशान था, लॉकडाउन की पीरियड में मैं परेशान था, तब सर को मैंने कॉल किया और मुझे उन्होंने सहारा दिए, संभाला और मुझे उस लायक बनाया। और हर काल में, हर समय वो मेरे साथ में होते हैं, जो कि हमारे हमारे हम सभी के सीनियर्स हैं। रिस्पेक्टेड संजीत बौद्ध सर, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ मोहित कुमार सर जी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। रजी जाफरी सर हैं और अपने नवाबों के नवाब अफगर नवाब बेग साहब हैं और संजय मेश्राम सर हैं। इन सभी तमाम लीडर्स का, तमाम सीनियर्स लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अब इसके बाद हम मीटिंग की ओर जाना चाहेंगे और साथ ही साथ हमारे जो लीडर्स, हमारे टीम के जो लीडर्स बने हुए हमारे साथ में, उन सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। लंकेश मानकर सर महाराष्ट्र से, डॉक्टर गजेंद्र डोंगरे सर, ज्ञानेश्वर, डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी, पवन थेड़े, शिवानी हुमने जी, निशांत बोरकर सर, जितेंद्र गोस्वामी, गांधीलाल चौधरी, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का मैं वेलकम भी करना चाहता हूँ और इसके बाद हम सेशन की ओर जाना चाहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जाएंगे। 5 पॉइंट को लेकर के हम
आज चर्चा करने वाले हैं 5 स्टेप फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि 5 पॉइंट को लेकर आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव आएगा, किस प्रकार से आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेंगे इस बिजनेस के अंदर। चाहे दुनिया में कोई भी बिजनेस आप करें या कोई भी काम करेंगे, तो ये स्टेप आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करेगी। तो ये इसी के ऊपर हम जानना चाहेंगे। और मैं पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, खुद को दे एक ऐसा लक्ष्य। इस स्टेप को जाने के पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि खुद को सबसे पहले एक लक्ष्य देना होगा, और खुद को एक ऐसा लक्ष्य दें आप कि व्यक्ति के पास एक लक्ष्य का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें लक्ष्य बनाना है। हमें सबसे पहले अभी अभी एमडी ने बताया, हमारे इंडियन एमडी ने हमें बताया, सबसे पहले हमें लक्ष्य को डिसाइड करना होगा, विश्वास करना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर। को होस्ट से मैं चाहूंगा, जो भी होस्ट हैं प्लीज डिस्टर्ब अगर बीच में होता है तो प्लीज आप इसे थोड़ा सा मैनेज करें। और मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें कंपनी के ऊपर, एटॉमी कंपनी के ऊपर हमें विश्वास करना होगा। ऐसे ही अभी अभी हमने वीडियो देखा है, हमारे सीएमडी एमडी इंडियन एमडी ने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दिए हैं। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले विश्वास करना होगा, और विश्वास अगर जहां पर हो वहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले आपको विश्वास करने के बाद में आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार कैसा रखेंगे, इस कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप सभी लोगों के सामने। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास का ही आवश्यक है। आत्मविश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। जितना मानव के लिए ऑक्सीजन तथा मछली के लिए पानी जितना जरूरी है, वैसे ही सफलता पाने के लिए हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे दुनिया में आप कोई भी काम करें, बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफल की डगर पर कदम ही नहीं रख पाता है। तो सबसे पहले हमें आत्मविश्वास बरकरार रखना होगा। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता में आने वाले ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हर कठिनाइयों से, हर परेशानियों से आपको सहारता है, आपको सहम कर रखता है, आपको संभाल कर रखता है। वो उस प्रकार से वो आत्मविश्वास होता है। तो ये आत्मविश्वास के बारे में हमने आप लोगों के सामने चर्चा की है। अब आत्मविश्वास हमारा बरकरार हो गया है। अब हमें अपने आप को तैयार कर लिए, पूरा कॉन्फिडेंटली हम अपने आप के ऊपर तैयार हैं। अब पूरा आत्मविश्वास हमारा बन चुका है, हम एटॉमी के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद में हमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें सबसे पहले कंपनी का जो प्लान होता है, उस प्लान की ओर हमें जाना होता है। तो आत्मविश्वास के साथ में हमें सबसे पहले कंपनी का प्लान शो करना होता है, और कॉन्फिडेंटली हमें प्लान शो करना होता है। लेकिन प्लान शो करने के पहले हमें हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आप साफ सुथरे कपड़े पहने। उसके बाद आप हमेशा कंटिन्यू बोलने की आदत डालें, अच्छा बोलने की आदत डालें। हमेशा अच्छे शब्द हमें इस्तेमाल करना है। किसी को भी जैसे हम प्लान शो करते हैं, तो सबसे पहले हमें अच्छा बोलने की आदत डालना है, अच्छे शब्द हमें हमें हमेशा फॉलो करना है। साथ ही साथ हमें किसी के सामने फ्रंट में आगे बैठना है, सामने बैठ करके हमें उसे प्लान देना है। चाहे अगर आप फोन में प्लान दे रहे हैं तो आप उन्हें जूम पे ले या वीडियो कॉलिंग करके ले, या आप अगर डायरेक्टली अगर आप उन्हें फोन करके भी अगर आप उन्हें प्लान दे रहे हैं, तो आपके पास में वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो शब्द आप उनके पास रख रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली उनके पास में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्लान आपको देना है। दूसरों की कभी तुलना ना करें, दूसरों की तुलना हमें कभी भी नहीं करना है। अपने आप के ऊपर आत्मनिर्भर बनना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके बाद में हम टॉपिक की ओर जाना चाहेंगे। टॉपिक हमारा आज का 5 स्टेप को लेकर के है। हमारा जो टॉपिक है ये 5 स्टेप को लेकर के, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 5 स्टेप फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। 5 पॉइंट को लेकर के हम आपकी इस चीजों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इंट्रोडक्शन।
आप अगर कंपनी के बारे में, या आप सबसे पहले कंपनी के प्लान देने के पहले आपको सबसे पहले अपना परिचय देना है, अपना स्वयं का परिचय देना है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा नाम है, इस प्रकार से मेरा काम है, और मैं इस कंपनी को इतने दिनों से शिद्दत से कर रहा हूँ, इतनी जबरदस्त मेरी टीम है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना खुद का कराना होगा, वो भी काम कॉन्फिडेंटली, रिस्पेक्ट शब्द शब्द के साथ में आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना होगा, मतलब अपना परिचय देना होगा। उसके परिचय देते समय हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना है, हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अगर किसी को फेस टू फेस अगर प्लान दे रहे हैं, तो पहली चीज है कि आई टू आई कांटेक्ट, आंखों से आंखें मिलाकर बात करना। सबसे पहले आपको आंखों से आंखें मिलाकर बात करना होगा। होता क्या है कि अगर किसी भी चीज को आप अगर आंखों से आंखें मिलाकर आई टू आई कांटेक्ट रख करके अगर आप बात करते, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब हम बचपने में कोई गलती करते हैं, बचपने में अगर हम कोई गलती करते हैं, तो मम्मी पापा से हमें डांट पड़ेगी करके हम क्या करते, अपनी अपनी आइस चुराने की कोशिश करते, हम छिपने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारी फैमिली हमें समझ जाती है कि रियल में इस बच्चे ने गलती किया है। तो आप लाखों रुपए का प्लान लेकर सामने वाले के पास में जाते हैं, तो सबसे पहला चीज है कि आपका आई टू आई कांटेक्ट बरकरार रखना होगा। आप आंखों से आंखें मिलाकर अगर बात करेंगे, तो वो आपकी बातों पे गौर करते हैं, वो आपकी बातों को प्रभावशाली सुनते हैं और आपके शब्द को प्रभावशाली सुनते हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा चेहरे के ऊपर, जैसे अभी अभी आपने देखा है हमारे सीएमडी साहब इंडिया के, उनके चेहरे के ऊपर स्माइलिंग फेस है। और तमाम जो लीडर हमारे बीच में आते हैं, सभी लीडर्स के बीच में, हमारे जो ग्रेट लीडर है उन सभी के बीच में सभी के चेहरे पे स्माइलिंग फेस होती है। तो वैसे ही प्लान को देते समय हमें हमेशा स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा रखना है, जिससे क्या होता है कि एडजस्टमेंट भरी लाइफ में हर इंसान अपनी जीविका को बिताने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से जुटा हुआ होता है। हो सकता है किसी के घर में किसी की बेटी के बच्चे की पढ़ाई को लेकर टेंशन हो, अभी लॉकडाउन पीरियड में ऑलरेडी इनकम को लेकर के टेंशन है। तो आप अगर उन्हें उनके टेंशन में लेकर के अपना भी अगर रूढ़ा हुआ चेहरा जो आप लेकर के अगर सामने वाले के पास में जाएंगे, तो वो आपकी बातों को नहीं सुन पाएंगे। आपको सबसे पहले हंसना होगा, हल्का सा मुस्कुराना होगा। अब इतना भी हमें हंसना है कि लोग हमें पागल, हल्का सा स्माइलिंग फेस हमें रखना है, जिससे कि सामने वाला हंस देता है। और जो चीजें हंस सामने वाले ने अगर कभी हंस दिया, तो ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा आपका प्रोस्पेक्टर होता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप के चेहरे पर स्माइलिंग फेस रखनी होगी। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इसका आता है एक्सीलेंस एक्साइटमेंट। हमेशा आपके अंदर उत्साह होनी चाहिए। जब भी आप प्लान शो करते हैं, कंपनी का, एटॉमिक कंपनी का, जब भी आप किसी के सामने प्लान शो करते, या मीटिंग में अगर आप इन्वॉल्व होते, मीटिंग में अगर आप आते हैं, जूम मीटिंग में एसओएस के मंच पर आते हैं, आप ज्वाइन होते हैं और मीटिंग लेते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट होना, एक्सीलेंस एक्साइटमेंट, मतलब जोर जिद्दी से बात करना। तो आपका प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ पाता है और आपकी कल चल करके वहां पर इमेज भी बन पाती है और आपके सारे शब्दों को गौर भी किया जाता है। तो एक्सीलेंस एक्साइटमेंट भी हमें सबसे पहले रखना है। तो ये 3 बातों का हमेशा विशेष ध्यान रखिएगा आप प्लान देते समय। पहला हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन, परिचय देना। दूसरा हमने बताया आई टू आई कॉन्टेक्ट, आंखों से आंखें मिलाकर बात करना। तीसरा हमने आपको बताया एक्सीलेंस एक्साइटमेंट, जोर जिद्दी से बातें करना। तो ये तीनों चीजों का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन देते समय, अपना परिचय देते समय। सेकंड पॉइंट आता है शॉर्ट स्टोरी। जब भी आप किसी को प्लान देते हैं, तो हमें सबसे पहले शॉर्ट में प्लान देना है। आपको सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे प्लान किस प्रकार से उन्हें देना है। आप अगर एक फॉर्मर है, उस फॉर्मर को अगर आपको प्लान देना है, तो आप डेडिकेशन के साथ में अगर नहीं भी देंगे, हल्का आप बिना डेडिकेशन के साथ में अगर आप देते हैं, तो भी उनको उनका इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन वही प्लान अगर आप किसी एजुकेटेड को देते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा।
और वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको हर आदमी के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको कंपनी, एटॉमिक कंपनी का प्रोफाइल पढ़ना पड़ेगा, उसका इनकम प्लान पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के सीएमडी कौन है, कब से कंपनी स्टार्ट हुई है ये पढ़ना पड़ेगा, केरी कोलमार के बारे में, इसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा, तब आप कॉन्फिडेंटली उन्हें बता पाएंगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। शॉर्ट में हमें प्लान को बनाना है, एक कॉपी में लिख लेना है। अगर वैसा लिखते नहीं बन पाता है तो मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबके पास में एक पीपीटी है। सबसे पहले आप ऐसी फाइल बनाएं, 200-250 रुपए की फाइल आती है, उस फाइल को आप बनाएं और फाइल को बनाने के बाद में इस प्रकार से आप फाइल को सजाएं। ये पीपीटी के माध्यम से, आई होप कि आप सभी को दिख रहा है। सर हमें बताएं। हेलो हेलो, पहले आप ऐसी फाइल बनाएं। ये फाइल बनाएं, ये पीपीटी सभी के पास में है। अगर नहीं है तो जिस भी अपलाइन ने आपको ज्वाइन किया, जो भी सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं, आप इस प्रकार से उनसे डिमांड करें कि ऐसी पीपीटी मुझे बना कर दें। या हमारे कंपनी के सीएमडी ने भी एक पीपीटी भिजवाए हैं, सॉरी रजी जाफरी सर ने भी एक पीपीटी हमें भिजवाए हैं। आप उस पीपीटी के माध्यम से ऐसी फाइल बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंप्रेशन है आपका। आप लाखों रुपए का बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका प्लान जबरदस्त दिखना चाहिए, आपकी क्वालिटी जबरदस्त दिखना चाहिए, आपको कोट टाई के साथ में जाना चाहिए, साथ ही साथ आपको पूरे डेडिकेशन के साथ में जानना चाहिए। इस प्रकार फाइल लेकर के आप उन्हें बताते हैं, उसका एक इंप्रेशन जबरदस्त पड़ता है। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने एमआर को देखें। एमआर जब भी डॉक्टर को कोई स्पीच देने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी फाइल को साथ में लेकर के जाते हैं, कोट टाई शूज साथ में पहनकर जाते हैं, बकायदा शर्टिंग शूटिंग के साथ में जाते हैं। इस प्रकार से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ 2 रुपए का प्लान बताने नहीं जा रहे, आप 2 करोड़ रुपए का प्लान लोगों को बताने के लिए जाते हैं। तो उसका इफेक्ट आपको उसी से पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर से। आपके अंदर जो चीजें दिखेगी वही बिकेगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, थर्ड पॉइंट हमारा है प्रेजेंटेशन। अगर आप किसी चीज को प्रेजेंट करते, अपने प्लान को प्रेजेंट करते, या कंपनी के प्रोडक्ट जब आएंगे तब आप उसे प्रेजेंट करेंगे, तो किसी भी प्रेजेंट करना मतलब प्रस्तुति देना, प्रस्तुत करना। आप किसी चीज को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना होगा। बकायदा अभी मैंने आपको बताया कि फाइल के माध्यम से उन्हें आपको प्रेजेंट करना होगा कि ये कंपनी के सीईओ है, 2006 में कंपनी हमारी स्टार्ट हुई है, और केरी कोलमार इनके साथ में ज्वाइंट वेंचर है। केरी के पास में 3000 साइंटिस्ट हैं, 1500 पीएचडी होल्डर है। साथ ही साथ आपको कोलमार की भी डिटेल जानकारी देना है कि कोलमार की हमारे पूरे विश्व में किस प्रकार से कितनी सारी प्रयोगशालाएं हैं, इसकी भी आपको जानकारी देना है। इस प्रकार से आपको उन्हें प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करते समय हमेशा इन बातों को ध्यान रखना है कि आपको फाइल के माध्यम से उन्हें प्रेजेंट करना है। फोर्थ आता है हमारा क्लोज। अब आपने सब चीज किया, बकायदा अच्छे कपड़े पहने हैं, बकायदा आपने चेहरे पे स्माइलिंग रखा है, एक्साइटमेंट आपके पास में, साथ ही साथ आप हंसता हुआ चेहरा लेकर के भी आप गए और पूरे डेडिकेशन से आपने उन्हें बताया, प्रमोट भी आपने बहुत अच्छे से किए। लेकिन क्लोज करते समय हमेशा एक बात को ध्यान रखना है, जब आप प्लान को क्लोज करते हैं, जब आप प्लान को क्लोज करते हैं तो हमेशा उस बात को ध्यान रखना है कि प्लान को क्लोज करते समय हमेशा 2 बातों को ध्यान रखना है, वो है इफेक्टिव क्लोज देन पॉजिटिव क्लोज। अब इफेक्ट आप किस प्रकार से देंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि इफेक्ट हमें सबसे पहले किसका देना है, जो इंडिया में हमारे बीच में जिन्होंने प्लान को लेकर आए। आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में किन्होंने प्लान लेकर के आए हैं। ये संजय मेश्राम सर का एग्जाम्पल आप उन्हें दे सकते, उनका इफेक्ट दे सकते। हमारे बीच में एसओएस मंच में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, उनका आप फॉर एग्जाम्पल दे सकते, आप उनका इफेक्ट दे सकते, बौद्ध सर का इफेक्ट दे सकते, मोरे सर का इफेक्ट दे सकते हैं,
आप स्वाति कनोजे मैम का इफेक्ट दे सकते हैं, रमाशंकर बारसागड़े सर का इफेक्ट दे सकते हैं। ऐसे तमाम लीडर हमारे बीच में, रजी जाफरी सर का आप इफेक्ट दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हमारे बीच में, नवाब साहब हैं और सावस्कर सर हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम लीडर हैं। इन सभी लीडरों का आप उन्हें इफेक्ट देना है कि ये इस प्रकार से इतने दिनों में बिजनेस कर रहे हैं और पिछले 3-3 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं। इस प्रकार से आप उन्हें इफेक्ट देंगे तो वो परफेक्ट जाकर के लगेगा। और इफेक्ट अगर आपको देना ही है और भी अगर आपको दिखा करके अगर इफेक्ट देना है तो आप सभी लोगों के पास में, हमारे बौद्ध सर बहुत मेहनती है और मेहनत करते हैं और इस प्रकार से उन्होंने ऐसी हमारे पास में ये पिक्चर्स भेजी जाती है, इस प्रकार की फोटो भेजी जाती है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? हेलो, ये इस बराबर नहीं प्रकार दिख रहा है से सर, आप थोड़ा फाइल पर नीचे झुकिए। मैं बता देता हूँ, वो दिख नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं। बैनर जो हमारे बौद्ध सर हमारे हमारे तक के पहुंचाते हैं। इसके पहले बहुत बड़े बड़े हमारे पास में सेमिनार हुए, आप सभी लोगों ने अटेंड किया है, वेबिनार हुए हैं, उन सभी को आपने अटेंड किए हैं, जिसमें हमारे कंपनी, हमारे इंडिया में जिन्होंने प्लान लेकर आए हैं, मेसराम सर, उनकी फोटो है, और रजी जाफरी सर की, नवाब साहब की, बौद्ध सर की फोटो है, संतोष मोरे सर की फोटो है और सोरते सर की फोटो है। इन सभी की जो फोटो है, जो बैनर हम तक के पहुंचाते हैं, उनको आप निकालिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से निकाल कर आप अपने उसको फाइल में सजाइए। अपनी फोटो भी उनके साथ में, जिन जिन लीडर की फोटो सर ने भिजवाई है, उस फोटो को भी आप अपने साथ में रखें और ये दिखाइए कि मैं इस प्रकार से इस बिजनेस को कर रहा हूँ और इन लीडर के साथ में मेरा भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसका जबरदस्त इफेक्ट आपको पड़ेगा और वो आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। तो यही आज का टॉपिक था हमारा और इसी टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करनी थी। तो अगर आई होप किसी का भी अगर कोई सवाल है तो हम डीप में जाकर के आप सभी लोगों से सवाल करना चाहते हैं। आज डीप में जाकर के हम सवाल करना चाहते हैं, एनी हो किसी का भी, चाहे वो नया पर्सन हो, पुराना पर्सन हो, तो उससे हमें कोई वो नहीं होता। आप हमें डीप में जाकर चर्चा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। हम कॉन्फिडेंटली जवाब देना चाहेंगे और हो सके हमारे पास में जितना नॉलेज अभी तक के एटॉमी का है, हम उतना नॉलेज हमें आपको दे सकेंगे। तो आई होप किसी का भी अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। और मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद और देना चाहूंगा जो आज नए हैं, जो पहली बार उन्होंने इस एटॉमी वेबिनार को ज्वाइन किया, एसओएस के महामंच में पहली बार वो ज्वाइन हुए, उनको मैं और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अभी तक बने हुए हैं। ओवर टू यू होस्ट। हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर, जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको जबरदस्त चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दैन शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।